ये सिद्ध करने के लिए आई है। 2 बार ये चुनौती पार कीजिए, 90% करेक्ट बताइए और सारे दुनिया के सामने साबित कीजिए कि आप में दिव्य शक्ति है। पूरे दुनिया में नाम होगा, सारे दुनिया में नाम होगा भारत का कि एक 26 साल के लड़के ने इतनी आध्यात्मिक प्रगति की है कि उसके पास में ऐसी दिव्य शक्ति है कि कोई भी चीज वो पहचान सकता है। बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है उनकी संस्थाओं ने, और उसको 7-8 साल लगे थे। हमारे महाराज को कोई भी बात अंतर्ज्ञान से पता चलती है तो अमेरिका इनको कितना पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे अमेरिका का छोड़िए, हमारे भारत के मोदी जी, पंतप्रधान जी, प्रधानमंत्री जी, अगर ये कहां का बॉम्ब होने वाले हैं, बॉम्ब स्फोट होने वाले हैं, कहां का बॉम्ब रखने वाले हैं, पहले ही बता देंगे तो महाराज जी आपको कई हजार करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए तो भी हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, इतना बड़ा आप काम कर जाएंगे। करिए ना। अरे आपको तो यह भी पता नहीं था कि मैं नागपुर में जाने के बाद मेरा क्या होने वाला है। उनकी भाषा में कह रहा हूं, आपको दिव्य शक्ति से पहले पता नहीं चला कि नागपुर पोल खोल शहर है और वहां आने के बाद में अपनी पोल खुल सकती है और बुरी तरह से खुल सकती है, ताकि छोड़कर भागना पड़ता है। आपका कहना ऐसा है कि मेरा कार्यक्रम केवल 11 तारीख तक था, आप झूठ बोल रहे हो। जाहिर तरीके से मैं कहता हूं, पोस्टर्स में 13 तारीख तक है, पत्रिका में 13 तारीख तक है, कहीं भी पहले किसी पेपर में आप 11 तारीख तक कार्यक्रम करने वाले हो ये छप कर नहीं आया। 12 तारीख का प्रोग्राम छपा हुआ है, 13 तारीख का प्रोग्राम छपा हुआ है। 13 तारीख को पूजा अर्चा और होम हवन और क्या क्या चीजें उसके साथ में थी। इसलिए हो सकता है कि आप खुद न भागे हो, आपको भगाया गया हो। काफी लोगों के इज्जत का सवाल था इसलिए भगाया गया हो, यह भी हो सकता है। और फिर क्या हुआ, समझो हम कह रहे आप भाग गए हो, नहीं भाग गए हो तो बहुत अच्छी बात है ना, सिद्ध करने के लिए आइए ना। नागपुर में ही प्रोग्राम रखेंगे, पत्रकार भवन में प्रोग्राम होगा, पंचमंडल के सामने होगा। जो देवेंद्र जी फडणवीस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे वही गृह मंत्री है, पालक मंत्री है, इसलिए आपको सुरक्षा का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वैसे भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आज तक हमने एक भी बाबा को एक भी चपत कभी लगने नहीं दी है। ना हमने कभी किसी पर हाथ उठाया, ना कभी किसी का हाथ उठाया हुआ सहन किया। ये हमेशा याद रखो, हम बहुत शांति के साथ में इतने सालों से काम करते आए। आप बोल रहे दरबार में आओ, ये दरबार में आपका ऐसा ढकोसला चलता है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? शंकरलाल। बोलो तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है कि नहीं, माइक पर बोलो, नहीं तो सब कान उखाड़ दूंगा। यह तुम्हारा तरीका, यह तुम्हारा तरीका किस बात का? दिव्य शक्ति का। अरे खुद पूछ रहे हो, कम से कम ये सब आया है, रिकॉर्ड हुआ है, ये तो देखना चाहिए कम से कम। तो ये पब्लिक के सामने मैं खुद भक्त रहा हूं, अपने बाबा के बारे में जिसको हम भगवान मानते हैं उसके बारे में कोई आरोप करता है तो कितना बुरा लगता है, और उसके लिए भक्त कुछ भी गुजरने के लिए तैयार होते हैं। ये मैं बहुत अच्छे ढंग से उनकी मानसिकता जानता हूं, इसीलिए इतने सालों में मार न खाते काम करते आया। उस मानसिकता को पहचानता हूं, उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं और उन्हीं के लिए काम करता हूं। वहां आकर उस वातावरण में क्या आपको मैं फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर जाग सकता हूं? रहे सवाल आपके तरीके जानने के, किस ढंग से आप जानकारी प्राप्त करते हो, इसके मैं केवल 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। प्रोफेसर शर्मा नाम के एक बहुत बड़े ज्योतिषी यवतमाल में आए। जो भी व्यक्ति उनको भविष्य पूछने के लिए जाता था वो उसका 100% सही भविष्य बताते थे। मैं और मेरे मित्र प्राध्यापक नमा जोशी, हम दोनों ने तरुण भारत एट ए टाइम ज्वाइन किया था। मैं यहाँ कॉलम चला रहा था और प्राध्यापक नमा जोशी यवतमाल में जिला प्रमुख थे। उन्होंने इसके बारे में एक बड़ा आर्टिकल छपाया, महाराज का बहुत बिजनेस बढ़ गया। मैंने जस्ट इस काम की शुरुआत की थी। मैंने कहा कि ये क्या कर दिया तुमने? चल बोले तेरा भविष्य बताता, तेरे सामने हाथ कंगनी को आरसा किया, हाथ कंगन को आरसा किया।
मैंने बोला देख यार, बात मैं करूंगा, तू नहीं बोलने का। बोले ठीक है। महाराज बोले पहले अपॉइंटमेंट लो। नमा जोशी ने प्रेशर लाया। अभी इतना बड़ा पत्रकार, तरुण भारत में इतनी प्रसिद्धि दी है, इतना धंधा चल निकला है, और मैं अपना ऐसा ही, तब मैं पैजामा पहनता था और ऊपर मैं सफेद शर्ट रहता था, और वो खादी का होने के कारण कभी कड़क बड़क नहीं रहता था, ढीला ढाला रहता था। तो उनको ऐसा लगा कि मैं ऐसा ही गावंडड़ व्यक्ति होगा, गांव वाला होगा, तो वो तैयार हो गए भविष्य बताने के लिए। मैंने पहला सवाल पूछा कि मेरा बीए का अंग्रेजी का पेपर अभी तक नहीं छूट रहा है, कब छूटेगा? महाराज ने कुछ तो भी बता दिया, ये करो वो करो, हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछा, मेरी शादी नहीं हो रही है, कब होगी? और उसके बीच का सवाल पूछा था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कब मिलेगी? अब ये 3 सवाल मैंने उनसे पूछे। पहले सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया कि कभी तो भी तुम्हारा पेपर छूटेगा, लेकिन बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी और छूटेगा इसकी गारंटी नहीं है, फिर भी कोशिश करो। दूसरे सवाल का जवाब दिया कि तुमको नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, देहात में जो काम मिलेगा वो करो। और तीसरा उन्होंने कहा मेरी शादी कब होगी? तो वो बोले शादी की गुंजाइश तो अभी नहीं है, लेकिन 5-10 साल तो शादी होने की गुंजाइश नहीं है। अभी जो कमाई नहीं करता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसका क्या होगा? अब प्रोफेसर नमा जोशी जो एमए को पढ़ाते थे वो चिढ़ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ग्रेजुएशन को मैंने इंग्लिश पढ़ाया है। अब जो लड़का बीए पास नहीं हुआ वो ग्रेजुएशन को इंग्लिश पढ़ा चुका है। नौकरी में मैं तब किर्लोस्कर प्रेस की नौकरी में था। रहा सवाल शादी का, शादी उसकी और मेरी, नमा जोशी की और मेरी साथ में हो चुकी थी, मुझे बच्चा भी था। फिर हमने उसको पकड़ा, उसके लड़कों को पकड़ा, वो लड़कों को पैसे देता था, और जब भी कोई अपॉइंटमेंट लेता था तो उसका एड्रेस लिखवाता था, उसका नाम लिखवाता था, और ये लड़के आसपास के घर में जाते थे और पूछते थे ये जो है ना देशपांडे साहब? हाँ जी देशपांडे साहब रहते हैं। नहीं, हमारी एक बेटी है, उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, तो हमने सुना है देशपांडे साहब के यहाँ लड़का है, अच्छा एक पढ़ा लिखा। अरे क्या बात कर रहे हो, उनके लड़के की उम्र तो 12 साल की है, अभी क्या शादी करेगा वो? नहीं नहीं, शायद लड़की होगी। अरे लड़की की उम्र अभी 15 साल की हो, तो कॉलेज में अभी तक जाने की है। ऐसे कर करके, क्योंकि हमारे आसपास के लोग बड़े उत्साही होते हैं, और शादी के मामले में तो इतने उत्साही होते हैं कि उनके घर के लोगों को जितनी जानकारी नहीं होती उतनी ही जानकारी देने के लिए उतावले होते हैं। तो ये सब जानकारी उनको प्राप्त हो जाती थी, और वो कहते थे। उन लोगों को हमने पकड़ा, लड़कों ने माफी मांगी, उन पर पुलिस केस दायर नहीं की क्योंकि देहात के लड़के थे, लेकिन महाराज को भगा दिया। दूसरा उदाहरण आपको मैं देता हूं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो है नैनौत के बाबा का। इंदौर में गया था,